प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि जोड़ क्या है, जोड़ की परिभाषा क्या है, जोड़ के कितने अंग होते हैं, इस अंग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जोड़ क्या है। तो जोड़ उस अकेली संख्या या राशि को जानने की रीति है जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के समान हो, उसे हम जोड़ कहते हैं। या एक ही तरह के अनेक चीज़ों को मिलाने की क्रिया को जोड़ कहते हैं। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि संख्या पाने की ऐसी प्रक्रिया या ऐसी विधि जो दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ मिलाने पर मिलती है, जोड़ कहलाती है। या यूँ हम कहें कि वह क्रिया जिसमें एक से अधिक संख्याओं या चीज़ों को मिलाई जाती है, जोड़ कहलाती है। फिर से इसको एक बार रिपीट कर दिया जाता है कि उस अकेली संख्या या राशि को जानने की वह रीति जो दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के समान हो, जोड़ कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ही तरह के अनेक चीज़ों को मिलाने की क्रिया को जोड़ कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि संख्या पाने की ऐसी प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ मिलाने पर मिलती है, जोड़ कहलाती है। या इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह क्रिया या प्रक्रिया या विधि जिसमें एक से अधिक संख्याओं या चीज़ों को मिलाई जाती है, जोड़ कहलाती है। अब हम जानते हैं कि जोड़ का दूसरा नाम क्या है या जोड़ को हम किन किन नामों से जानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जोड़ को योग या संकलन या धन भी कहते हैं। कहीं कहीं लोग योग को जोड़ को योग, योग को धन और धन को संकलन भी कहा जाता है। ये आज किसी किसी किताबों में योग और संकलन का वर्णन किया गया है। लेकिन हम जान लें कि जोड़ को हम योग भी कहते हैं, धन भी कहते हैं, संकलन भी कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि जोड़ का चिन्ह कैसे लिखा जाता है, जोड़ के चिन्ह के लिखने की रीति क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि जोड़ के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह क्या है? एक क्रॉस है, यानी एक आड़ी रेखा को बीच से खड़ी पाई के द्वारा काट दिया जाता है। जब आड़ी रेखा को खड़ी पाई के द्वारा काट दिया जाता है तो ये जोड़ का चिन्ह बनता है। यानी जोड़ के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जोड़ के इस चिन्ह को क्या कहते हैं? तो जोड़ के इस चिन्ह को धन का चिन्ह या योग का चिन्ह भी कहते हैं। जोड़ के चिन्ह को धन का चिन्ह या योग का चिन्ह भी कहते हैं या संकलन चिन्ह भी कहा जाता है। अब तीसरी बिंदु है कि जोड़ के कितने अंग हैं। जोड़ का पार्ट होता है, हमारे शरीर में भी अंग होते हैं, हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, उसी तरह से जोड़ के भी अंग होते हैं। तो जोड़ के अंगों के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। जोड़ के मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला अंग जो होता है उसको योज्य या संकल्य कहा जाता है। पहले अंग को योज्य या संकल्य कहा जाता है, दूसरे अंग को योजक कहते हैं और तीसरे अंग का नाम योगफल या संकलन फल है। तो अब हम समझ गए कि जोड़ की परिभाषा क्या है, जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ के का क्या क्या नाम है, जोड़ के चिन्ह को क्या कहा जाता है, जोड़ का चिन्ह कैसे लिखा जाता है, जोड़ का कौन कौन सा अंग होता है, जोड़ के कितने अंग हैं, जोड़ के उन अंगों का क्या नाम है। अब आज के बाद फिर दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जोड़ के अंग का विश्लेषण।